उसको भी आप किसी प्रकार की मांग करने जा रहे हैं दर्शकों को, उसके बारे में डिटेल में बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी कि जो भारतीय सत्यवादी पार्टी ने कोरोना काल में जो अनुभव किया, जी, जो बंगाल चुनाव हुए थे और 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जो भारत में जो दूसरी जो लहर आई थी ना कहीं इसकी जिम्मेदारी जो रही वो चुनाव की रही। चुनाव में जो लाखों लोगों की भीड़ें पार्टियों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए की थी, अन्य राज्यों की से पब्लिक बुलाई गई थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, क्योंकि भारतीय सत्यवादी पार्टी हर कार्य जनहित में करती है। भारतीय सत्यवादी पार्टी की जो लाइन है वो भारत की जनता सर्वोपरि है। अच्छा, उसके बाद ही कुछ है। तो भारत में जो चुनाव हुए थे उसके कारण ये जो दूसरी लहर सुनामी आई थी, लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, लाखों घर बच्चे अनाथ हो गए, इन सबको ध्यान में रख के बड़ा मन में पीड़ा थी। इसलिए भारतीय सत्यवादी पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग से मांग की कि जो हजारों लाखों की जो आज्ञा की है उस पर रोक लगनी चाहिए। और पार्टी ने क्या क्या मांग की इसका पूरा विवरण हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जयप्रकाश वर्मा जी देंगे। जी जयप्रकाश जी। मेरे प्रिय देशवासियों नमस्कार। जी मैं जयप्रकाश वर्मा, जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय सत्यवादी पार्टी। जी मैं आपको बताना चाहूँगा जी जी जो हमने निर्वाचन आयोग को लिख के दिया, मांग की। जोर से बोलो। निवेदन इस प्रकार है कि मैं जयप्रकाश वर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय सत्यवादी पार्टी जनहित में मांग करती है कि कोरोना वायरस से हो रही महामारी को ध्यान में रखते हुए भारत के राज्यों में आने वाले समय में होने वाले चुनावों में उम्मीदवारों की तरफ से हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी करना, जनसभा करने और रैलियां निकालने का तत्काल रोक लगानी चाहिए। उम्मीदवारों को चुनावों में वोटर के सामने अपने विचार रखने के लिए छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंग करने की ही अनुमति होनी चाहिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 लोग ही होने चाहिए और सभी लोगों को मास्क लगाकर उचित दूरी का पालन करना चाहिए। जिस उम्मीदवारों के द्वारा अधिक भीड़ इकट्ठी करने पर उम्मीदवार एवं पार्टी का नामांकन रद्द कर दिया जाए अगर वो इसका पालन नहीं करते। तीसरा, उम्मीदवारों को चुनाव के समय में घर घर अपना संदेश पहुंचाने के लिए 5-5 लोगों की टीम बनाकर और अपने संदेशों को पर्चों पर छपवाकर उन पर्चों को घर घर में बंटवाना और जो 5 लोग टीम पर्चों को बांटने जाएगी उस टीम के सदस्यों को मास्क लगाकर और उचित दूरी बनाकर रखनी होगी, जिससे कोरोना वायरस की महामारी से नागरिकों को बचाया जा सके। और यदि उम्मीदवार भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का